कि आप जानते हैं ग्रामीण डाक सेवक में 21,000 से भी अधिक सीटों पर अभी बम्पर भर्ती निकाली गई है। काफी सारे कैंडिडेट इसका फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन उनके द्वारा कहीं ना कहीं पोस्ट प्रेफरेंस डालने में मिस्टेक की जा रही है। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे ये जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकाली गई है इसका पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। बेस्ट पोस्ट आपके लिए कौन से होने वाले हैं, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कैटेगरी में सीटें है या नहीं है, उसको भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। क्योंकि आपका जब कभी भी सिलेक्शन होता है तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए इन्होंने सीटें रिजर्व की है। तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और समझाऊंगा, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। अंत तक जरूर देखिए वीडियो को। पसंद आ तो आप सभी से निवेदन है कि लाइक जरूर कर दीजिए, और चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट आपको आगे भी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए। हर एक लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन मैं वहां भी देता रहता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम, या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इससे ओपन करेंगे और लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिलेगा इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS वैकेंसी। यहाँ ना मिले तो आप इस सर्च बॉक्स में लिख सकते हैं GDS वैकेंसी। आप इतना लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आर्टिकल आ जाएगा GDS भर्ती को लेकर, जहां पर हर एक जानकारी आपको बताई गई है, जिसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करने का लिंक है और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक है। तो पहले क्या करें कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आए और यहाँ से आप जिस भी सर्कल से अप्लाई करना चाहते हैं उस सर्कल का पहले जानकारी आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए नोटिस वाले सेक्शन में इन्होंने दिया है कि सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफाइड, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपको किस सर्कल में कितनी भर्ती किस कैटेगरी में है। अब पहला डाउट क्लियर कर लीजिए कि जरूरी नहीं है कि अगर आप बिहार से हैं तो बिहार से ही अप्लाई करेंगे। आप बिहार के अलावे अन्य राज्य से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही कोई लोग दिल्ली से है, वो चाहता है कि भाई वो बिहार में ही रहता है, वो चाहता है कि भाई बिहार से अप्लाई करें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान रखेंगे कि हर स्टेट के लिए इन्होंने बताया कि लोकल लैंग्वेज ये है, ये आप जानते हैं और इस लैंग्वेज को आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होना चाहिए, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इससे अकॉर्डिंग मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं लेकिन बिहार के, तो आप बिल्कुल उत्तर प्रदेश से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आप जानते हैं। तो ये पहला डाउट आप क्लियर कर लीजिए। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी अप्लाई करें तो देखना है कि आपके कैटेगरी में सीटें है या नहीं है। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट ओबीसी से आ रहा है, अब मान लीजिए वो असम से है, अब असम में देखिए ओबीसी के लिए कोई सीट है ही नहीं, तो आप यहाँ का सर्कल चुनते हैं तो कोई फायदा आपको होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भर्ती भी ऑलरेडी काफी कम है, 6 भर्ती है, इससे कुछ फायदा होगा नहीं। तो भर्ती देखिए कि जहाँ अधिक है, आपके कैटेगरी में अधिक है, वहां से अप्लाई कीजिए, ये भी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, और वहाँ का लैंग्वेज आप जानते हो। तीसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि इस भर्ती में जो सैलरी होते हैं वो ज्यादा नहीं होता, आपको 12,000 से 15,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो इसी सैलरी में आप जिस भी राज्य से अप्लाई करते हैं, जिस सर्कल में तो जॉब लगेगी, तो उसी राज्य में आपको काम करने होंगे। तो ये भी देख लेना कि भाई उतना पैसा में मैं वहां रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। तो ये सारी चीजों को पहले समझ लीजिए, तब जाकर आपको अप्लाई करना है। तो हमने आपको कई सारे अलग अलग पॉइंट बताए, इसको आपने समझा होगा। अब आगे मैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में डिटेल में बात करूंगा। आइए शुरुआत से ही बात करते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे है। आप इस वेबसाइट पर भी आएंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि जिस सर्कल में, जैसे मान लीजिए कोई बिहार सर्कल से अप्लाई करता है, तो बिहार सर्कल में किस जिले में कितने सीटें हैं किस कैटेगरी में, वो आप यहाँ से डिवीजन को जब आप चुनेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अब जैसा डिवीजन चुना और व्यू पोस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ पर जो सीटें इस पोस्ट ऑफिस में, ये सिर्फ SC वाले कैंडिडेट के लिए रिजर्व किए गए हैं। यहाँ पर जो सीट है यूआर में है। यूआर का मतलब हुआ कि जनरल वाला भी अप्लाई कर सकता है, OBC वाला भी, SC वाला भी, ST वाला भी, सभी लोगों का इसमें सीट रिजर्व है। लेकिन जहां पर OBC का सीट है तो यहाँ पर सिर्फ OBC वाले बच्चे ही फाइट करेंगे, अन्य कैटेगरी के लोग अप्लाई करेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये चीजें भी देख लीजिएगा। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले स्टेज 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। मैं इसका लिंक डायरेक्ट दे दिया है इस वेबसाइट पर, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वाले पे आएंगे तो ये पेज आपके सामने खुलेगा,
जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर देना है, जो भी नंबर आपके पास हो नंबर को डालेंगे। फिर बताएगा कि आपके नंबर पर ओटीपी भेजा गया है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट ओटीपी, जिस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार बताएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी पर वो ओटीपी भेजेंगे। ईमेल के जो स्पैम फोल्डर होते हैं उसमें ओटीपी जाएगा, वहां से ओटीपी को आप डालकर इसको वेरीफाई करेंगे। फिर 3 नंबर में बोल रहा है कि आपका नाम क्या है। ये नाम आप अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखे, तो अपना नाम लिखे। फिर 10th के सर्टिफिकेट पर आपके पिता या माता का जो नाम है, दोनों में से किसी एक का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है, जो भी आपका साल हो, जो भी आपका महीना हो और जो भी आपका डेट हो, इस अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल को आपको चयन करना है। बाकी आपको नीचे आना है, आपकी जो भी कैटेगरी होगी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो जानकारी आपको बतानी है। फिर आपको किस सर्कल से आपने 10वीं पास आउट किया है वो बताएंगे। फिर पूछ रहा है कि 10वीं जो पास आउट आपने किया है किस साल किया है, उसकी जानकारी आप देंगे। फिर बोल रहा है कि कैप्चा कोड जो मिल रहा है उसको फिल करें। ये समझ में ना आया तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो दूसरा कैप्चा आएगा, उसको डालकर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद एक मैसेज आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हुआ है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें, जिसमें यहाँ तक आपकी जो जानकारी है वो फिलअप रहता है। अब आपको नीचे आना है। 10 नंबर में अगर आपका आधार नंबर है तो आप अपना आधार नंबर देंगे, अगर आप दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। यस करेंगे तो किस टाइप की दिव्यांगता है वो बताएंगे। फिर सब कैटेगरी आपको बताना है, अगर आप नहीं है तो नो करेंगे, तो ये जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर पूछता है कि 10वीं में आपने जो लैंग्वेज पढ़ा है वो जानकारी बताए। जैसे बहुत सारे लोग हिंदी जानते हैं तो वो हिंदी आपने 10वीं में पढ़ा भी होगा तो आप उसको चुनेंगे। अगर आपने इंग्लिश भी 10वीं में पढ़ा था तो उसको भी चुनेंगे। गुजराती पढ़ा था, जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ा था 10वीं में और वो जानते हैं तो आप उस लैंग्वेज को चुनकर यहाँ से ओके करेंगे, वो लैंग्वेज ऐड हो जाएगा। फिर पूछता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप यस करें, नहीं तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। यस करेंगे तो फिर आपको जो है एनओसी के बारे में बताना है कि एनओसी अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है तो नो करेंगे, जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटो देनी है, जिसका साइज जो होगा वो 50 KB से कम होगा, तो फोटो को चुनेंगे। फिर सिग्नेचर आपकी 20 KB से नीचे होनी चाहिए। फिर यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन में जितने भी जानकारी दिया था उन तमाम जानकारी का एक बार प्रीव्यू करें। जानकारी गलत है तो अभी आप इस चेकबॉक्स पर टिक कर कर आप कैंसिल कर सकते हैं। जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन मिलता है आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुके हैं, इसको नोट कर लेंगे। अब आगे आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू अप्लाई का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिलअप रहेगा। अब आपसे पूछता है कि आपको किस सर्कल से अप्लाई करना है, तो मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दिया कि सर्कल वाइज पहले आप जानकारी जरूर देख ले कि किस सर्कल में कितनी भर्तियां है। वो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर कर आप देखेंगे तो ये जानकारी आपको पता चल जाएगी किस कैटेगरी में कितनी है, टोटल कितने नंबर ऑफ सीटों पर वहाँ भर्ती है और वहाँ का लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं या नहीं, ये भी ध्यान रखना है। तो उस अकॉर्डिंग सर्कल को पहले आपको चुन लेना है और उसके साथ ही आपको अप्लाई करना है सर्कल से। तो मान लीजिए जिस सर्कल से भी अप्लाई करना है आपने सारी चीजें देख लिया, उस सर्कल को चुने और एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है जिस पर क्लिक करें। सबमिट करते ही बोलता है कि आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है, ओटीपी को फिल करना है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर कैप्चा कोड को डालकर आप सबमिट करेंगे। फिर अगले स्टेप में आप आएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी आपका पहले से ही फिलअप है, कुछ जानकारी आपको भरना है। जैसे एड्रेस में कम्युनिकेशन एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब ये हुआ कि अभी वर्तमान में आप जहाँ भी रह रहे हैं वो जानकारी दे। अब जहाँ रह रहे हो सकता है अगर वो टाउन हो तो उसका डोर या हाउस है, अपार्टमेंट नंबर हो तो वो बताएंगे। जो भी स्ट्रीट है, विलेज या सिटी होगा उसका नाम बताएंगे। जो भी पंचायत होगा या आपका जो मंडल होगा या डिस्ट्रिक्ट होगा उसका नाम बताएंगे, पिन कोड देंगे। अब अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है तो क्वालिफिकेशन में बताएंगे कि जो आपने 10वीं पास आउट किया हो, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, सभी बोर्ड का नाम मिलता है। आपने जिस बोर्ड से भी पास किया होगा उस बोर्ड का नाम यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद पूछता है कि रिजल्ट जो आपका मिला है वो मार्क्स में है या परसेंटेज में, तो वो जानकारी देंगे। बोर्ड के अकॉर्डिंग ही ये ऑप्शन आता है।
अब यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा था उस सब्जेक्ट में जो भी नंबर आपको मिले हैं वो सारी जानकारी देनी है। जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश पढ़ा था, तो इंग्लिश में 100 में अगर आपको 40 नंबर मिले हैं तो आप 40 बताएंगे। इसके अलावा जो लैंग्वेज आपने पढ़ा था वो बंगाली हो या हिंदी हो या मैथिली हो या उर्दू हो तो उसको चयन करेंगे। अब इस जैसे मैंने हिंदी चुना तो हिंदी में कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी देनी है, मैथ में कितने मिले हैं, साइंस में कितने मिले हैं, सोशल साइंस में कितने मिले हैं। इसके अलावा अगर आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा था तो उसको चयन कर इसमें कितना नंबर मिला है वो जानकारी देंगे। अगर किसी का सीजीपीए स्कोर होता है तो बताए, नहीं तो ये जानकारी भरने की जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप किसी भी भर्ती का फॉर्म भरते हैं जहां पर भी ये स्टार बना है ना वो जानकारी देना ही देना है। जहां पर ये स्टार नहीं बना है वो जानकारी आप छोड़ सकते हैं अगर आप पर एप्लीकेबल नहीं होता है तो जानकारी को फिल करें, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस अकॉर्डिंग आपका फॉर्म वहां तक सबमिट होगा। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर आपने जो सर्कल चुना है तो उस सर्कल के तहत आपको डिवीजन चुनना होगा कि आपको किस डिवीजन से अप्लाई करना है। तो ये भी चीजें महत्वपूर्ण है, इसको भी अप्लाई करने से पहले मैं कहूंगा कि इनके वेबसाइट पर आकर आप ये जानकारी चुनेंगे, या नहीं तो इस बार क्या किया है कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन स्टूडेंट के लिए दे दिया है कि जैसे ही आप डिवीजन को चुनते हैं, जिस भी डिवीजन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो डिवीजन में भर्ती जितने भी होगी वो जानकारी मिलेगी। जैसे यहाँ पर जो भर्ती है ये डिवीजन का नाम है, पोस्ट ऑफिस का नाम है, और जो भी पोस्ट है वो कौन सा पोस्ट है। पहला पोस्ट देखिए इन्होंने ये बीपीएम का रखा है। बीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक जीडीएस का होता है। तो सबसे अच्छा पोस्ट होता है ये बीपीएम का होता है, फिर एबीपीएम का होता है, फिर जीडीएस का होता है। सैलरी बीपीएम को अधिक मिलता है, फिर एबीपीएम को उससे थोड़ा सा कम रहता है, जीडीएस का वही 10,000 के अप्रोक्स रहता है। तो इसमें आप प्रेफरेंस कैसे देना है ये चीज आपको समझना है। अब देखिए इसमें मैंने बताया कि अच्छा पोस्ट आपका ये बीपीएम का है, तो बीपीएम में सबसे पहले देखना है कि आपके कैटेगरी में भर्ती कहाँ है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं ओबीसी से आता हूँ तो ये बीपीएम का है, तो यहाँ पर ओबीसी का यहाँ पर दिखा रहा है। बाकी जो दिखा रहा है ये यूआर में है, यूआर में है। यूआर का मतलब क्या हुआ कि इस सीट पर जनरल वाले भी फाइट करेंगे, एससी वाले भी फाइट करेंगे, एसटी वाले भी फाइट करेंगे, महिला भी फाइट करेंगे। तो आपको बेटर यही है कि पहला प्रेफरेंस जो भी देना है तो आप अपने कैटेगरी का सीट देके, जहां पर मान लीजिए ओबीसी का है तो 1 नंबर इसको रखे। ऐसा नहीं कि ये सबको छोड़ना है जी, नहीं, सबको देंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए जैसे 1 नंबर मैंने दे दिया। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ ओबीसी में बीपीएम का है तो मैं इसको भी देना चाहता हूँ तो मैं इसको 2 नंबर पे रख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर इस 2 नंबर जो लिखा है इस पर टिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे ओबीसी में कहाँ सीट है, यहाँ पर अब 2 मैंने वहाँ दिया था, अब इसको 3 नंबर देंगे। फिर यहाँ पर है तो मैं इसको 4 नंबर दूंगा। फिर यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर ओबीसी में है तो यहाँ पर 5 नंबर देता हूँ। फिर यहाँ पर मैं 6 नंबर देता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, फिर मैं 3 नंबर पे आता हूँ। फिर यहाँ पर ओबीसी का है तो यहाँ पर 7 नंबर देता हूँ, यहाँ पर 8 नंबर देता हूँ। इससे अकॉर्डिंग इसको 9 नंबर में देता हूँ, इसको मैं 10 नंबर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं 11 नंबर देता हूँ, इसको मैं 12 नंबर देता हूँ। फिर इस सब को छोड़कर पहले मैं 4 नंबर में देखता हूँ ओबीसी का, तो मैंने वहाँ तक 12 दिया। अब यहाँ पर ओबीसी का है तो इसको मैं 13 दे दिया। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि नहीं है तो अब यहाँ पर एक और है तो मैं इसको 14 दे दिया। उसके बाद अब जो बचा हुआ है यूआर वाला उसको भी हम लोग देंगे प्रेफरेंस। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अब 15 दे देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ 16 दे देता हूँ, इसको मैं 17 दे देता हूँ, और इसको मैं 18 दे देता हूँ। अब यहाँ पर पूरा दे दिया। अब तो फिर मैं बैक होकर जहाँ भी छूटा है यूआर में उसका भी प्रेफरेंस हम लोग देंगे, कहीं छोड़ना नहीं है। पहले अपने कैटेगरी का प्रेफरेंस डालेंगे, फिर जनरल में हम लोग डालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर 1 नंबर में आकर इसको भी हम लोग देंगे। तो इस अकॉर्डिंग प्रेफरेंस को डालेंगे तो सिलेक्शन की जो चांसेस है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि मान लीजिए आपके कैटेगरी में जो सीटें रिजर्व है, यहाँ पर अगर जनरल वाला अप्लाई करता है तो उनको नहीं होगा, क्योंकि ये सीटें ओबीसी के लिए है। तो ओबीसी का बच्चा यहाँ पर अप्लाई करेगा तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आप जनरल का ही प्रेफरेंस पहले सारा दे दिए तो इसमें आपको घाटा क्या होगा कि इसमें मान लीजिए कोई एससी एसटी वाले हैं, उनका थोड़ा सा नंबर अगर कम है या आपसे अधिक है तो उन सब का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो पहला प्रेफरेंस दीजिए कि आप अपने कैटेगरी में, फिर कैटेगरी का सारा प्रेफरेंस दे देते, फिर जनरल वाला भी प्रेफरेंस देना है। उसके बाद इस चेकबॉक्स पर टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है 7 प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछता है कि अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो कैंसिल कर पहले मॉडिफाई कर लीजिए। सारी जानकारी सही है, मैं ओके वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। फिर इस प्रकार देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है। अब जिनको
पेमेंट लगता है तो उनको डायरेक्ट पेमेंट करना होगा, और जिनका पेमेंट नहीं लगता तो सबमिट होने के बाद डायरेक्ट प्रिंट आउट दे देता है। फिर ये बोलता है जिसको पेमेंट लगता है कि ये पेमेंट रिफंडेबल नहीं है, आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करें। फिर जो भी पेमेंट लगता है वो देखने को मिलता है, मेक पेमेंट पर क्लिक करें। और पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, कोई भी माध्यम को चुनकर, जैसे मैंने यूपीआई चुना, मेक पेमेंट पे क्लिक किया तो ये यूपीआई स्कैनर है, आप किसी भी ऐप की मदद से पेमेंट करेंगे। फिर इसका जो प्रिंट मिलेगा उसको निकाल कर आप रख लेंगे। अब आगे मान लीजिए आपको इसका स्टेटस देखना है तो आप यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है फी पेमेंट का। इस पर जब क्लिक करेंगे तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे डालकर आप इसका स्टेटस पे देख पाएंगे और इसका प्रिंट भी ले पाएंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि कैसे ग्रामीण डाक सेवा का पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।